नमस्कार दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची जारी कर दी है। साथ ही आवास प्लस सर्वे फॉर्म है वो भी अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। यानी अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस मोबाइल ऐप के द्वारा फॉर्म भरा है तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो जरूर चेक कर लें। स्टेटस कैसे चेक करना है पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के बीच एक सावधानी भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाइयों के फॉर्म वो पेंडिंग पड़े हैं, या फिर एक छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, या फिर अगर स्टेटस में वेरीफाइड नहीं लिखा हुआ है तो आपकी पहली किस्त वो अटक सकती है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि 2026 में आप अपना स्टेटस है वो कैसे देखना है, अगर कोई भी कमी है तो उसे कैसे पूरा करना है। दोस्तों, ये जानकारी आपके लाखों रुपए के घर के सपने को पूरा कर सकती है, इसलिए आप इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस न हो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। अपने गांव में, अपने वार्ड में किन किन परिवारों को पक्के मकान दिए गए। साथ ही अगर आपने आवास प्लस मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म अभी तक पेंडिंग है या फिर अप्रूव्ड हो चुका है, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको फॉर्म सही करना है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4 करोड़ 14 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर देने का टारगेट रखा है, जिसमें से 3 करोड़ 97 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड है। 3 करोड़ 87 लाख से ज्यादा परिवारों के पक्के घर हैं वो सैंक्शन हो चुके हैं और 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा परिवारों के पक्के घर बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पक्के घर बनाने के लिए अब तक करोड़ों रुपए परिवारों को दिए जा चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फॉर्म आपने भर दिया है या फिर नहीं भरा है तो कैसे भरा जा रहा है। दोस्तों, आवास प्लस 2024 सर्वे का एक मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी एक सर्वे फॉर्म भरना होता है। अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से आवास प्लस 2024 सर्वे मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और एक सर्वे फॉर्म भर दें। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है ये जानने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के इस ऑफिशियल पोर्टल पर स्टेक होल्डर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिलता है 1 नंबर IAYPMAYG बेनिफिशियरी, 2 नंबर है आवास प्लस बेनिफिशियरी डिटेल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही 2 नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, आप कौन से राज्य से हैं अपने राज्य का नाम कमेंट में जल्दी से लिखें। राज्य का नाम सेलेक्ट करने के बाद में 2 नंबर ऑप्शन है आवास प्लस ID। दोस्तों, जब भी हम आवास प्लस मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वे फॉर्म भरेंगे, यानी पक्का घर लेने के लिए हम मोबाइल से फॉर्म भरेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, तो जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट होते ही हमें एक आवास प्लस ID मिलती है और वो आवास प्लस ID हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड नंबर मिलते हैं, कैप्चा कोड नंबर टाइप करेंगे और गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम 2 फॉर्म का स्टेटस दिखा रहे हैं। एक फॉर्म वो है जो रिजेक्ट हो चुका है, एक वो फॉर्म है जो अप्रूव हो चुका है। तो जैसे ही हम गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो हमने जिसके भी आवास प्लस ID नंबर टाइप किए हैं उसका स्टेटस है वो इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले मिलता है जिले का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद में ब्लॉक का नाम, उसके बाद में पंचायत का नाम और उसके बाद में आवास प्लस ID किसके नाम से फॉर्म भरा गया है उसका नाम मिलता है, उसके पिता या फिर हस्बैंड का नाम मिलता है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन स्टेटस है। रजिस्ट्रेशन अगर पेंडिंग है और स्टेटस में अगर रिजेक्टेड दिखाया गया है तो इसका मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है और स्टेटस में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब आपका फॉर्म अभी तक चेक नहीं किया गया है, या फिर आपके फॉर्म के 1-2 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो अब क्या करना होगा। साथियों, फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद में आप फिर से नया फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पिछले फॉर्म में क्या गलती हुई है ये जानने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत से ही संपर्क करना होगा, या फिर आप आवास प्लस मोबाइल ऐप में स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा फॉर्म जिसका अप्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले राज्य का नाम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आवास प्लस ID टाइप करेंगे, कैप्चा
कोड टाइप करेंगे, गेट बेनिफिशियरी डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ रहा है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, उसमें अगर रजिस्ट्रेशन डन दिखाया गया तो इसका मतलब आपका फॉर्म है वो अप्रूव हो चुका है। और दोस्तों जिसका रजिस्ट्रेशन डन है उसको पहली किस्त के 40,000 रुपए मिल चुके हैं। तो बाकी का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आगे मैं आपको नई सूची दिखाऊंगा, नई सूची में आपका नाम है या फिर नहीं है, कैसे चेक करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वे की डिटेल मिलती है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डिटेल मिलती है, यानी किसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया गया, कब रजिस्ट्रेशन किया गया, हाउस सैंक्शनड हो चुका है, अकाउंट स्टेटस में वेरीफाइड होना चाहिए। यहाँ पर वेरीफाइड होगा तभी आपको पहली किस्त के 40,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए समतल क्षेत्र में मिलते हैं, वही पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए मिलते हैं। 3 किस्तों के द्वारा रुपए मिलते हैं। पहली किस्त के 40,000 रुपए मिलते हैं, यानी मकान शुरू करने के लिए 40,000 रुपए पहली किस्त के दिए जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पक्का घर मिल चुका है, आपको पहली किस्त के रुपए मिल चुके हैं, तो आपका स्टेटस है वो इस तरह से आएगा। साथ ही एफटीओ डिटेल्स में यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में ACCP लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि कस्टमर की प्रोफाइल है वो पेमेंट के लिए एक्सेप्ट हो चुकी है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची 2026 में आपका नाम आया या फिर नहीं आया, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल पोर्टल पर फिर से होम पेज पर आ जाना है, उसके बाद में आवास सॉफ्ट पर क्लिक कर देना है। सूची भी आप 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम आवास सॉफ्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी हुई सभी रिपोर्ट है वो इस तरह से आ जाती है और हम यहां से हर प्रकार की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो यहां पर 1 नंबर है फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट और 6 नंबर ऑप्शन है पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस। इस पर क्लिक करके हम नई सूची चेक करेंगे। उसके बाद में 2 नंबर तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही पंचायत वाइज इनकम्प्लीट हाउस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं कि वर्ष 2026 में कितने परिवारों को पक्के कर दिए गए। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 22 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के घर मिले हैं, जिसमें से 59,000 ने अपना घर बना लिया है और 21 लाख से ज्यादा परिवारों ने अपना घर नहीं बनाया, अभी तक पेंडिंग है। तो यहां पर आपको सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में अपनी तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहां पर आपको एक प्लस माइनस में छोटा सा सवाल मिलता है, उसका आंसर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहां पर उदाहरण के लिए जिस भी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं उन सब की डिटेल इस तरह से आ जाती है। तो यहां पर हमें डिटेल गांव के अनुसार मिलती है। इस गांव में कितने परिवारों को पक्के घर मिले हैं, कितने परिवारों ने घर बनाकर कंप्लीट कर लिया है, कितने परिवारों का घर अभी इनकम्प्लीट है यानी पेंडिंग है, अभी घर बन रहा है। तो यहां पर लास्ट में मिलता है इनकम्प्लीट हाउस में यहां पर आपको संख्या मिलती है। इस संख्या पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अपने गांव की नई सूची इस तरह से चेक कर सकते हैं। इस सूची में अपना नाम है या फिर नहीं है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरे ग्राम पंचायत की सूची देखना है कि हमारी ग्राम पंचायत में किन किन परिवारों को पक्के घर मिले हैं। तो रिपोर्ट में यहां पर मिलता है सोशल ऑडिट रिपोर्ट बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरिफिकेशन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब हमें सबसे पहले अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि हम कौन से साल की सूची देखना चाहते हैं। तो अभी 2025-26 चल रहा है तो 2025-26 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहां पर आपको योजना का नाम सेलेक्ट कर लेना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। यहां पर आपको प्लस माइनस का छोटा सा सवाल मिलता है, उसका आंसर टाइप कर देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमने यहां पर जिस भी ग्राम पंचायत को सिलेक्ट किया है उस ग्राम पंचायत में वर्ष जो हमने सेलेक्ट किया है उस वर्ष के अंतर्गत किन किन परिवारों को पक्के घर मिले हैं, कितनी किस्तें मिल चुकी है, किसके नाम से घर मिला है, रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, नरेगा जॉब कार्ड नंबर कितना है, साथ ही यहाँ पर वर्तमान में हाउस की स्थिति क्या है, यानी कि मकान कितना बन चुका है, ये भी डिटेल यहाँ पर आपको मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्त के अनुसार रुपए मिलते हैं, यानी पहली किस्त में राजस्थान में 15,000 रुपए मिलते हैं, वही मध्य प्रदेश में अलग किस्त के रुपए दिए जाते होंगे, उड़ीसा में
पहली किस्त में 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर समतल क्षेत्र में 1,20,000 रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। दोस्तों आज मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची जारी हो चुकी है। सूची में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, सरकार ने नई सूची जारी कर दी है। साथ ही आवास प्लस सर्वे का फॉर्म जिन्होंने भरा था वो फॉर्म भी अपडेट होने शुरू हो चुके हैं, सरकार ने अपडेट करने शुरू कर दिए हैं। तो आप अपने फॉर्म का स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।